गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग योगेश जी, कैसे हैं? ठीक है सर। योगेश जी, असाइनमेंट बनाना शुरू कर दिए? सर अभी नहीं सर, एक्चुअली मेरी गेट की क्लासेस चलती हैं सर। गेट का भी कर रहे? अच्छा, हाँ सर। कहाँ पे कर रहे हैं? सर मैं एडीसी से। अच्छा, मेडिसिन से कर रहे हैं, वाह। तो वो तो अच्छा, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है। तो कुछ आपको कंसेशन वगैरह दिया कि नहीं दिया? सर अभी उनका जो स्कॉलरशिप टेस्ट था वो निकल चुका था, बाकी 10% कम मिला अभी। अच्छा, तो कॉलेज में जो आया था वो लड़का था वहां पे? मैंने तो कराया था ना स्कॉलरशिप टेस्ट वहां पे। सर फिजिकली नहीं गया ना मैं, मेरा ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, फिजिकली नहीं गया मैं। अच्छा, आप वहां पे गए ही नहीं है? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि सर वो वैसे खुल नहीं रहा है, स्टूडेंट से मीट वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट फोन से ही कांटेक्ट कर रहे हैं बस। नहीं तो आपको ज्वाइन करने के पहले हमसे तो कांटेक्ट करवाना चाहिए। मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया था ना कॉलेज में, तो स्कॉलरशिप टेस्ट करवाया था, तो वो लड़का कह रहा था कि जो लड़का स्कॉलरशिप लेगा, आप उनको लिख के दे दीजिएगा, मैं छूट दे दूंगा। तो लेकिन सर उतना छूट तो तब भी मिल ही गया, 25% का टोटल उन्होंने छूट दिया है मुझे। नहीं, ठीक है, बढ़िया है, वेरी गुड। हाँ, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि कुछ वो दिया कि नहीं दिया। तो हाँ सर, नहीं वो तो दिया है, 25% तो दिया ही है सर, और इतना ही देता सर। हाँ 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 हाँ। क्योंकि सर लॉकडाउन वगैरह की वजह से इन्होंने अपना जो रेट था वैसे इनका 89,000 है, मतलब पर ईयर का, लेकिन अभी 40,000 कुछ 45,000 तक में करके दिया है। हाँ, तो ठीक है फिर, ओके, वेरी गुड। तो सर उसका भी क्लास चलता रहता है, उस तो मतलब वहां पर भी थोड़ा अ, ज्यादा फोकस वहां रखा हुआ है, और वैसे भी सर नहीं, सेवेंथ आप सेम है अभी। नहीं आप जब उनको फीस देना ना, तो हाँ उसको जी। उसको बताना, मेरा नाम बता देना कि भाई हमारे वहाँ पे जो है प्रोफेसर मनोज ने सर आपका फीस तो नाम। हमारी पहले सबमिट हो जाती है ऑनलाइन में। नहीं तो आप उससे बात करो कि भाई सर फीस सबमिट हो चुकी है, मेरे को महीना हो चुका फीस सबमिट करे हुए। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। वो लड़का को मैंने बुलाया नहीं था, वो कह रहा था कि आप जिसको इसको बोलेंगे उसको मैं फीस कम कर दूंगा। तो तो ठीक है। कौन से वाले में एडीसी का था सर वो? दिल्ली का किसी भी दिल्ली में? मेडिकल का सेंटर में आपको आपको मेरे रिकमेंडेशन से आपको छूट मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ सर हाँ। तो आप एक बार मतलब वो बुक्स वगैरह में कोई छूट दिलवा सकते हो क्या मेडिसी की? नहीं, आप बात करो ना उससे, बात करो, मेरा नाम लेना। मैंने कई आपके टेस्ट पास कराए, नंबर दो नहीं है तीन बार सर? मैंने कराया नहीं टेस्ट उनका, फिर वो कह रहा था कि आप बोल देंगे तो मैं फीस में उसका कंसेशन कर दूंगा। मैं सर बताया आप ये तो बताओ, क्या कहते हैं, वहां पर आपके पास किसी का नंबर है? मेरे पास तो मोहनलाल सर का ही नंबर है बस खाली। और मोहनलाल सर सिर्फ जो एस के मोहनलाल सर हैं वो खाली सिर्फ और सिर्फ मैसेज पे ही बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं, अब क्लास का टाइम हो गया, फिर बाद में बात करते हैं आपसे, है ना? ओके, हैव ए नाइस। ठीक। ओके सर। तो सर डिजाइनिंग। अटेंडेंस लिख लेना। हाँ हाँ हाँ, आपका अटेंडेंस हो गया। डिजाइनिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन द केस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिजाइन करना था, उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको यूनिट थर्ड का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। यूनिट थर्ड का सिलेबस में आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सर फ्रांशु ने भी ज्वाइन किया है, उसकी भी अटेंडेंस लगा दो। हाँ हाँ, उनकी भी लगा। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग नीड लास्ट एनालिसिस, लेक्चर में लग गई थी योगेश। ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, डिजाइनिंग क्या ट्रेनिंग कह रहे प्रोग्राम्स एंड लास्ट डिलीवरी लेक्चर में मेथडोलॉजी। स्क्रीनशॉट लिया था या वैसे? तो ये हैं? स्क्रीनशॉट लिया था, स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया सर को। ठीक है। ये आपको ठीक। यूनिट थर्ड का आपको सिलेबस है। डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड डिलीवरी मेथोलॉजी, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैरियर प्लानिंग सर एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट का टेस्ट कब लोगे? थर्सडे, कल तो है। फिर से मैं उसको व्हाट्सअप कर सर दूंगा। आपने मैसेज तो भेजा नहीं है कोई।
नहीं नहीं, व्हाट्सअप किया हुआ है, व्हाट्सअप कब किया सर? हुआ है। कल या परसों किया था मैंने। क्लास के बाद फिर से मैं व्हाट्सअप कर दूंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एमसीक्यू टेस्ट, एचआरएम का 2 एमसीक्यू टेस्ट हो गए, है ना। हाँ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये दूसरा होगा, तो मैंने कर दिया है। फिर से मैं आज व्हाट्सअप कर दूंगा। वो मैंने मंडे को ही तो व्हाट्सअप किया था कि थर्सडे को होगा था। मैं हर एक थर्सडे को टेस्ट लूंगा, अगले थर्सडे को फिर एचआरएम का लूंगा। सर, कितने टेस्ट लोगे सर? वो बोल रहे हैं ना लेने के लिए, एक्सेल सीट आई कितना? हुई है, एक्सेल सीट आई हुई है, उसमें एमसीक्यू टेस्ट लेने के लिए बोल रहे हैं। तो तो सर उसमें वो मार्क्स मांग रहे हैं कितने टेस्ट होंगे? कि अभी मैं बता दूंगा उसका टोटल कितना है, उसमें दिया हुआ है। वो असाइनमेंट के मार्क्स भर के देने हैं, एमसीक्यू टेस्ट का मार्क्स भर के देने हैं, तो सभी बच्चा का वो असाइनमेंट मांग के रहा भी है। मार्क्स जाएंगे सर? हाँ, सर आपने असाइनमेंट के असाइनमेंट भी। में बहुत ज्यादा दे दिए हैं। नहीं तो आपने असाइनमेंट जमा करो ना, असाइनमेंट के वो मार्क्स मांग रहे हैं ना, वो एक्सेल शीट दिए हुए अरे हैं तो और सर इतने सारे असाइनमेंट थोड़ा ना होते हैं, आपने ज्यादा असाइनमेंट दे रखे हैं सर। नहीं, मैंने फाइनली 5 तो कर तो दिया, 5 एचआरएम में, 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, फाइनली मैंने आपको कर को दे दिया यूनिट वाइज। अच्छा, टोटल कर दिया सर? एक बार दोबारा से भेज देना कौन कौन से असाइनमेंट है, तभी तो बना पाएंगे सर। नहीं ठीक है, मैं उसको दोबारा रिसेंड कर दूंगा। 5 तो कर दिया मैं यूनिट वाइज, 5 एचआरएम का, 5 जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और 5। अभी सर आपको कितने देने हैं? आप उसको करिए, वो तो देने पड़ेंगे, नहीं तो, क्योंकि वो एक्सेल शीट में डेली अरे मांग रहा सर है। देने कितने ये तो बता दो। 5 दो उसको, 5 एचआरएम का, 5। आपने सिलेबस थोड़ा अभी कंप्लीट कर दिया सर, तो 5 कहाँ से दे देंगे? नहीं तो जहां जहां कंप्लीट हो गया उसको जमा कीजिए ना। मैं तो फाइनली पूरा दे दिया हूँ ना कि ये आपके तो फाइनल सर टारगेट। एक बार आप ये बता दो ना कि कौन कौन सी यूनिट का कंप्लीट हो गया है, तो हम उसके हिसाब से वो असाइनमेंट बना के दे देंगे सर। एक बार सर बता देना सब कुछ। आपको मैं बता दे रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूनिट 4 का आपका कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 का कंप्लीट हो गया, यूनिट 3 जो सर है एक बार वो लिख के कंप्लीट होने भेज वाला है। देना सर, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब कुछ पूरा एक बड़ा सा मैसेज टाइप करके भेज देना सर। हाँ ठीक है, तो इसमें आपको 3 यूनिट हो गया है और 1 यूनिट रह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी सिलेबस अभी हमारे पास ही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं आपको बता देता हूं, यूनिट 1 का हो गया है कंप्लीट, यूनिट 3 कंप्लीट हो गया, यूनिट 4 कंप्लीट हो गया, यूनिट 5 कंप्लीट हो गया, यूनिट 6 कंप्लीट हो गया, और यूनिट 2 चल रहा है, लास्ट यूनिट चल रहा है। तो इसमें फिर से मैं दोबारा रिव्यू करूंगा, कोई हर एक टॉपिक को मैं चेक करूंगा, हर एक टॉपिक का एक एक टर्म जो है आपका कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा कराऊंगा, है ना। तो प्रोजेक्ट सर मैनेजमेंट, आपका सिलेबस खत्म होने वाला है कौन से सब्जेक्ट का? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नहीं, अभी खत्म नहीं होने वाला। पूरा सिलेबस होने वाला है? नहीं नहीं, ये यूनिट 2 का अभी रह रहा है, यूनिट 2 चल रहा है ना। अच्छा, बाकी सब हो गया? नहीं बाकी नहीं हो गया, यूनिट 6 में प्रोजेक्ट कंप्लीशन रह रहा है, उसका मैंने लेक्चर नहीं लिया है, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन का रह रहा है। और यूनिट 2 में आपका रह रहा है प्रोजेक्ट अप्राइजल में मार्केट एनालिसिस चल रहा है, उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस रह रहा है, सोशल एनालिसिस रह रहा है, इकोलॉजिकल एनालिसिस रह रहा है, फाइनेंशियल एनालिसिस रह रहा है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन रह रहा है। कितने टॉपिक रह रहे हैं? तो इसमें आपको 4 एनालिसिस रह रहे हैं, और प्रोजेक्ट सिलेक्शन के 3 7, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन 8 टॉपिक रह रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है सर। फिर उसके बाद मैं एक एक करके रिवाइज कराऊंगा। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो आपके रह रहे हैं, उसमें यूनिट 2 के रह रहे हैं HR सोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन प्रोसेस, जॉब इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट एंड मेथड, एम्प्लॉय compensation मैनेजमेंट, डिटरमिनेंट्स ऑफ वेज एंड सैलरी फिक्सेशन, incentives, bonus, PSUPO, fringe benefits, performance appraisal and methods, ये आपको रह रहे हैं।
तो उसमें यूनिट 2 का आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रह रहा है, यूनिट 3 में रह रहा है पोटेंशियल अप्राइजल एंड सक्सेशन प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये आपको रह रहा है। और रुक जा, अटेंडेंस आवाज ह्यूमन जाएगा। रिसोर्स मैनेजमेंट का और हेलो प्रोजेक्ट सर। मैनेजमेंट का सिलेबस भी बहुत सर lengthy है। बच्चों की अटेंडेंस लगा दो पहले। अब मैं लगा देता हूँ, लगा देता हूँ, है ना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत लेंदी है, लेंदी सिलेबस है, तो और इसको जो है अच्छी तरह से उसको भी मैं करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो पहले मैं आपका अटेंडेंस बना देता हूँ। ऐसे लाएंगे बता दी। फ्रांसू जी 1112, गौरव गुप्ता जी 113, सारे को बहना हो रहा है तो मैं करेंगे भैया थोड़ी मेरी लगा दीजिए। फ्रांसू जी 1112, गौरव गुप्ता जी 1113, नितेश हम पागल है, कहीं फ्रांसू की लग रही है बार-बार। हाँ बोलो सर, बोलो। नितेश 123, नितेश जी 123, गुरदीप रावत जी 114, कुंदन कुमार 163, पवन जी 127, योगेश जी 167, योगेश जी 150। मैं फिर से आपको दोबारा अटेंडेंस बता दे रहा हूं। योगेश जी 150, योगेश जी 167L, पवन जी 127, कुंदन कुमार जी 163, गुरदीप रावत जी 1114, गौरव गुप्ता जी 113, फ्रांसू जी 1112, है ना। तो ये बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। और भी कोई अगर स्टूडेंट को लेना है, मेडिजी में एडमिशन लेना है, तो वो आप हमारा नाम ले लेंगे, वो आपको स्कॉलरशिप दे देगा वो, है ना। तो योगेश जी आप बात कर लीजिए, अगर फीस देते हैं उसको बात करिए कि आप एक लोन में 2 बार 3 बार आए हुए हैं और स्कॉलरशिप के लिए बोले हुए हैं, है ना। तो इस बारे में उनको बताइए। तो ठीक है, डिजाइनिंग या ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग के लिए आपको पैकेज आपको बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग मेथड बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग कोर्स जो आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है वो आपको बनाने पड़ेंगे, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग मटेरियल्स, है ना। फॉर ए वन ऑफ फ्यू मंथ्स कितने दिन का ट्रेनिंग होगा, कंटेंट क्या क्या होगा, मेथड्स क्या क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड क्या क्या होगा, आपको बजट इस सभी का बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपको बजट बनाना पड़ता है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है, तो उसमें आपको करना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक में आप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे। आप उसका कंटेंट बनाइए, उसका सिलेबस बनाइए, उसका मेथड बनाइए, उसका टाइम रिकॉर्ड निकालिए और उसका बजट बनाइए। बजट बना करके आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में सबमिट कर सकते हैं, तो वहां से बजट आपको सैंक्शन कर देगा ट्रेनिंग का, आपको बजट जो है आपको सैंक्शन कर देगा, है ना। तो ट्रेनिंग पैकेज पहले आपको बनाना पड़ेगा। कंपनी में ट्रेनिंग पैकेज है कि नहीं है। ट्रेनिंग पैकेज का मतलब है कि कोई भी ट्रेनिंग करेगा उसका टीचिंग मटेरियल बनेगा, तो उसमें खर्च तो आएगा ही आएगा। जो ट्रेनिंग के दरमियान जो लेक्चर लेगा, कौन लेक्चर ले रहा है नहीं ले रहा है, वो अपना पैकेज का, तो वो आपको लेक्चर का लेगा ही लेगा। तो ये सारे डिटेल सिलेबस आपको क्लियर करना होगा, प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ द कंटेंट्स करना पड़ेगा, और अप्रोक्सीमेट मिक्स ऑफ द ट्रेनिंग मेथड्स आपको करना पड़ेगा, और जो उसके स्टडी नोट्स है वो आपको बनाने पड़ेंगे। स्टडी नोट्स ये आपको बनाने पड़ेंगे। केस स्टडी आपको बताने पड़ेंगे, जिस एरिया में आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, फाइनेंस में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ केस स्टडी कंपनियों के आपको बनाने पड़ेंगे कि कौन सा कंपनी राइज किया, कौन सा कंपनी ग्रोथ किया, कैसे ग्रोथ किया। ये केस स्टडी बहुत सारा आता है कि भाई जियो कंपनी कैसे जो है राइज कर गया,
दूसरे कंपनियों को कैसे जो है रास्ते से हटा दिया। तो ये केस स्टडी जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत सारा कंपनी का केस स्टडी जो है कैसे राइज कर रहा है, बहुत सारी कंपनियां राइज कर रही है, तो ये केस स्टडी, कंपनियों का केस स्टडी आपको जरूरी है। पंपलेट्स आपको लगेगा। दूसरा, चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, उसमें खर्च आएगा। ब्रोचर बनाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग ब्रोचर आपको, तो उसमें आपको खर्च आएगा। मैनुअल्स बनाने पड़ेंगे, उसमें खर्च आएगा। आपको ट्रेनिंग की मूवी स्लाइड्स बनानी पड़ेगी, उसमें खर्च आएगा। तो ट्रेनिंग के लिए पैकेज डिसाइड करना ये कंपनी के टॉप मैनेजमेंट का काम है कि उसके यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा नहीं जा रहा, क्योंकि ये से सारा में बजट आपको इन्वॉल्व है। तो बजट जहां इन्वॉल्व होती है तो इंडियन कंपनी पीछे हट जाती है, जो एसएमई है वो पीछे हट जाती है कि वो हम नहीं करेंगे, तो उससे आपको काफी फायदा होता है। तो बजट ट्रेनिंग पैकेज जो है वो आपको होना वहां पर आपको जरूरी है ना। प्रेजेंटेशन, एक्शन फेज ऑफ द ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनर कैसे जो है डेमोन्स्ट्रेट करेगा, इलस्ट्रेट्स कैसे करेगा, न्यू नॉलेज एंड ऑपरेशंस कैसे करेगा, वो प्रेजेंटेशन कैसे करेगा, तो इसके बारे में उसको पहले आपको सीक्वेंस ऑफ द एंटायर जॉब का आपको प्रेजेंटेशन आपको रीडिंग करना पड़ेगा, है ना। ईच स्टेप इन द जॉब में क्या हो रहा है उसको आपको करना पड़ेगा। रिलेशनशिप ऑफ द जॉब ऑफ द टोटल वर्क फ्लो आपको करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड कंप्लीट, इंस्ट्रक्शन जो है क्लियर होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन आपको बनानी पड़ेगी। की पॉइंट शुड बी स्ट्रेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन, ऑडियो विजुअल एड शुड बी एडेड देयर टू डेमोन्स्ट्रेट एंड इलस्ट्रेट द ट्रेनिंग, है ना। तो ये जो है ये आपको प्रेजेंटेशन आपको रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद जो है परफॉर्मेंस ट्राई आउट निकालना पड़ेगा। टू डू द जॉब सेवरल टाइम्स स्लोली, जो है कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स आते हैं एक्सप्लेनिंग ट्रेनिंग में, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। किसी भी जॉब को जो है क्लियरली आपको बताना पड़ेगा, तो ये तभी आपको कंप्लीट करेगा। फॉलो अप करना पड़ेगा, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सही चल रहा है नहीं चल रहा, सारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे नहीं आ रहे, फीडबैक उसमें आपको कैसा आ रहा है, उसको लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, उसको मेथड का फॉलो अप हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका वीकनेसेस आपको रिवील हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका एरर्स आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वीकनेसेस आपके खत्म हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो इसके इंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ेगा। तो इससे आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप एक्शन होने से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपको बेटर होगा। आपको डिजाइनिंग फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वो आपको ज्यादा आपको बेटर होगा। गाइडलाइंस फॉर ट्रेनिंग, इसमें आपको ये सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, गाइडलाइंस फॉर ट्रेनिंग दिए हुए हैं। तो ये सारे गाइडलाइंस हैं। मेक लर्निंग वन ऑफ द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कंपनी को पहले समझना है। कंपनी इज द फर्स्ट, कंपनी रहेगी तभी तो एम्प्लॉय रहेगा, तो कंपनी का सर्वाइवल जरूरी है। फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या है, मेजर रिसोर्सेस क्या क्या है, एडेक्वेट टाइम ऑफ द ट्रेनिंग, एडेक्वेट टाइम ऑफ द ट्रेनिंग है कि नहीं है, मेजर रिसोर्सेस है कि नहीं है। ट्रेनिंग टू द ब्रिज गैप का आपको पहले गैप को आइडेंटिफाई कीजिए कि एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके जो एम्प्लॉय हैं उसका क्या है, और डिजायर्ड लेवल ऑफ द ट्रेनिंग, डिजायर्ड लेवल ऑफ द नॉलेज क्या है। तब गैप आइडेंटिफाई करके फिर उसके बाद जो है ब्रिज द गैप, ट्रेनिंग क्या करेगा, वो गैप को जो है ब्रिज करेगा। तो ट्रेनिंग विल ब्रिज द गैप। इंटीग्रेट ट्रेनिंग इनटू इनिशिएटिव्स फॉर चेंज मैनेजमेंट, आप जो है ट्रेनिंग को जो इनिशिएटिव जो चेंज मैनेजमेंट है उसके लिए आप कीजिए। यूज ट्रेनिंग एज ए डेवलपमेंट टूल फॉर इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल्स के लिए ट्रेनिंग जो है आपको डेवलपमेंट टूल के तरह जो है आपको काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल, ऑपरेशनल एंड इंडिविजुअल ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। What are the organizational training needs is there? What is the operational training needs is there? What is the individual training needs are there? इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का, एम्प्लॉय का अलग अलग लेवल है, सबकी प्रोडक्टिविटी अलग है, सबकी नॉलेज अलग है, सबकी स्किल अलग है, तो सभी का आपको ट्रेनिंग नीड आपको बताना पड़ेगा और उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स आपको बताने पड़ेंगे। इंस्टॉल द ट्रेनिंग सिस्टम आपको करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट द वर्क एक्सपीरियंस को आपको बताना पड़ेगा।
सॉफ्ट स्किल्स टू ब्लूम, ट्रेनिंग अलाउज द सॉफ्ट स्किल्स टू ब्लूम। ट्रेनिंग क्या करता है, अगर जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहता है, ट्रेंड पर्सन रहता है, वो आपको सॉफ्ट स्किल्स जो है डेवलप करता है। पर्सन के अंदर सॉफ्ट स्किल्स जो है वो आपको आपको डेवलप करता है कि सॉफ्ट स्किल से कैसे काम करना है, सॉफ्ट स्किल कैसे बात करना है। तो ये एक्सपीरियंस आदमी ही सॉफ्ट स्किल को आपको डेवलप करेगा। ट्रेनिंग टू कंटिन्यूअसली अपग्रेड एम्प्लॉय स्किल, ये आपके एम्प्लॉय स्किल को अपग्रेड करेगा। क्रिएट अ सिस्टम टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग, आपके सिस्टम का आपको इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन वो आपको जरूरी है। इवैल्यूएट कीजिए जो ट्रेनिंग जो आपने दिया वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। इफेक्टिवनेस आपको नहीं है तो उसको फिर से फीडबैक लगाइए, फिर उसको ट्रेनिंग को फिर से दोबारा दीजिए। तो ये आपको करना पड़ेगा। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ द ट्रेनिंग, क्या क्या जो है मेथड्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं ट्रेनिंग के। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ट्रेनिंग इज प्लेस्ड ऑन द रेगुलर जॉब, उसके जॉब में उसको लगा दिया जाता है। एंड टाउट द स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म इट, टाउट द स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म इट। यो स्किल करने के लिए आपको जॉब को रेगुलर करने के लिए वो आपको करना पड़ेगा। ट्रेनिंग लर्न्स अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द सुपीरियर और द इंस्ट्रक्टर, ट्रेनिंग जो होगा वो इंस्ट्रक्टर के अंदर में होगा, इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में होगा, उसके गाइडेंस में होगा। इसमें आपको ट्रेनिंग होगा। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है जॉब में लगा दिया, जॉब में लगाने के बाद जो है सुपरवाइजर उसको ट्रेनिंग दे रहा है, इंस्ट्रक्टर उसको जो है ट्रेनिंग दे रहा है, जो उसका मैनेजर है वो उसको ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये आपको कहलाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, है ना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। आप किसी काम को करेंगे तभी तो आप उसको आपको करने के लिए आएगा। किसी मशीन को चलाएंगे तभी तो आपको करने के लिए आएगा। आप किसी जॉब को हैंडल करेंगे, जॉब बनाएंगे तभी तो आपको करने के लिए आएगा, है ना। तो ट्रेनिंग को हैंडलिंग ऑफ द जॉब कितनी बार किया हुआ है उसको पूछा जाता है कि भाई आपने इस मशीन पे काम किया है, कितने जॉब बनाए हैं आप, जो है कितने जॉब बनाए, इसमें 2000 जॉब बनाए हैं, 10,000 जॉब बनाए हैं। आप पायलट हैं, आपने कितने बार फ्लाइट लिया है। पायलट का मतलब है कि आपने फ्लाइट लिया, कितने हावर का आपने फ्लाइट लिया हुआ है प्लेन में, तो उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। हैंडलिंग ऑफ द जॉब जो है आपको जरूरी है। आप एक अच्छा सर्जन है तो आपने कितने ऑपरेशन किए हैं, कितने आंख के ऑपरेशन किए हैं, कितने हार्ट के ऑपरेशन करें। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, इसी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। तो इसमें आपको कोचिंग दिया जाता है, जॉब रोटेशन दिया जाता है, कमिटमेंट असाइनमेंट दिया जाता है, एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जॉब इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग दिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप जो काम करने का मेथड है, आप जॉब बनाएंगे, किसी मशीन पे जॉब बनाएंगे तो उसमें ड्राइंग देखना पड़ेगा, ड्राइंग देखने के बाद उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद स्टेप निकालना पड़ेगा कि ये जॉब बनेगा कैसे, उसमें स्टेप्स निकालने पड़ेंगे। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही संभव है। ऑन द जॉब में ही आपको जॉब इंस्ट्रक्टर आपको ट्रेनिंग देगा और उसके बारे में बताएगा। इट इज वाइडली यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू प्रिपेयर द सुपरवाइजर्स। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में सुपरवाइजर को प्रिपेयर करने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया कि भाई ऑन द जॉब जो है मैनेजर उसको ट्रेनिंग देगा, उसको बताएगा, तो तभी उसका इंप्रूवमेंट समझा हुआ है। रूटीन एंड रिपीटिव ऑपरेशन आपको समझा हुआ है। जीआईटी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेज, ये सारे स्टेप्स जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का आपको है। प्रिपेयरिंग द ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग को इंस्ट्रक्शन के लिए प्रिपेयर करना। दिस इन्वॉल्व्स पुटिंग द ट्रेनिंग एट द ईज, securing his interest and attention, stressing the importance of the job। आप इंपोर्टेंस ऑफ द जॉब को आप उसको समझिए। प्रेजेंटिंग द जॉब ऑपरेशंस, जॉब ऑपरेशंस को आप प्रेजेंट कीजिए, इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कीजिए। एंड व्हाट ट्रेनी इज रिक्वायर्ड टू डू, और ट्रेनी क्या करना चाह रहा है। ट्रेनी इज पुट एट द वर्क साइट एट इच स्टेप ऑफ द जॉब। ट्रेनिंग को जो है पहले जहां काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट होता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन मैनेजर वगैरह को पुट कर देते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है। तो एक नॉलेज जो है, जब तक कि जॉब ट्रेनिंग नहीं होगा तो
तब तक काम नहीं होगा। अप्लाइंग एंड ट्राइंग आउट द इंस्ट्रक्शन टू जज, अप्लाई कीजिए, ट्राई आउट कीजिए इंस्ट्रक्शन को टू जज हाउ फार द ट्रेनी हैज अंडरस्टूड, ट्रेनी जो है कैसे अंडरस्टूड कर रहा है। फॉलोइंग अप द ट्रेनिंग टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द डिफिशियंसी, आप उसका ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई कीजिए एंड करेक्ट कीजिए और डिफिशियंसी को निकालिए, है ना। जॉब ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, वो इमीडिएट फीडबैक देता है। परमिट्स क्विक करेक्शन ऑफ एरर्स, वो क्विक करेक्शन ऑफ एरर्स को आपको प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, है ना। तो स्किल ट्रेनर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको बहुत ज्यादा जो है एडवांटेजेस हैं उसके, जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ही जो है वो क्लियर होता है कि उसने ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया ही नहीं किया है। The main advantage of that training learns to the actual machine in use and the relevant environment of the job. वो एक्चुअल मशीन को यूज में करता है, रियल इन्वायरमेंट को आपको निकालता है ना, एक्चुअल जॉब को आप निकालता है। He is better motivated to learn and there is no problem of transfer, है ना। तो very economical because no additional space, equipment, personal, other facility are required for training. On the job training का बेनिफिट यही है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पर्सनल नहीं चाहिए। आपको जो मैनेजर है वही आपको ट्रेन करेगा, वही आपको जॉब बनाना सिखाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे काम करना है। हेंस इसमें एक्स्ट्रा कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए। आप उसको जॉब में लगा दीजिए, जॉब में आप उसका ट्रेनिंग करेगा, उसको वो लर्न करेगा, तो ये आपको काम होगा। थर्डली, ट्रेनी लर्न्स द रूल रेगुलेशन एंड प्रोसीड्यूर्स ऑब्जर्विंग द डे टू डे एप्लीकेशन। ट्रेनिंग जो है रूल रेगुलेशन को सीख लेता है और डे टू डे एप्लीकेशन में उसको आपको अप्लाई करता है। दिस इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ द टीचिंग नॉलेज एंड स्किल्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो है सबसे सुटेबल मेथड है टेक्निकल नॉलेज का और स्किल का, विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटिवली फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड, है ना। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब। ये आपको अनस्किल्ड जॉब और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए हमेशा उसको जो है आपको लगाया जाता है। मशीनिस्ट, क्लर्कियल एंड सेल्स जॉब, मशीनिस्ट के जॉब में ये आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही दिया जाता है। क्लर्कियल जॉब में ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही मिलेगा, सेल्स जॉब में ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही मिलेगा। पहले आप काम करने जाएंगे तो आप जो है आपको परेशानियां आएगी, वो आपको डिफिकल्टी आएगी, वो डिफिकल्टी को ओवरकम करेंगे तो आपको उसी से ट्रेनिंग मिलेगा। लाइन सुपरवाइजर्स टेक एन एक्टिव पार्ट इन ट्रेनिंग देयर सबऑर्डिनेट्स। जो सुपरवाइजर्स हैं इसमें जो है आपको सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग देने में आपको जो है अच्छा से आपको बताते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, ये सारे एडवांटेज हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैसे देना चाहिए वो आपको हो गया, और उसके बाद जो एडवांटेज है वो भी आपको दे रहा है। तो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग प्रोसीजर, जॉब इसमें कैसे ट्रेनिंग दिया जाए उसका प्रोसीजर आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। हैव ए टाइम टेबल है कि नहीं है, हाउ मच स्किल यू एक्सपेक्ट एंड व्हेन, ब्रेक डाउन द जॉब, लिस्ट द इंपॉर्टेंट स्टेप्स, पिक आउट द की पॉइंट्स, ये आपको है कि नहीं। हैव एवरीथिंग रेडी, राइट इक्विपमेंट, मटेरियल, सप्लाई, ये आपके पास है कि नहीं है। हैव द वर्क प्लेस प्रॉपरली अरेंज, क्या आपका वर्क प्लेस आपको प्रॉपरली अरेंज है कि नहीं है। तो ये सारे हाउ टू गेट ए रेडी इंस्ट्रक्ट, ये सारे आप उसको निकालिए। हाउ टू इंस्ट्रक्ट, प्रिपेयर द वर्कर, वर्कर को आप रेडी कीजिए। पुट द वर्कर एट द ईज, फाइंड आउट ही और सी नोज और नॉट, अराउज इंटरेस्ट उसमें पैदा कीजिए। वर्कर के अंदर ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्ट जो है पैदा कीजिए। बहुत वर्कर तो ट्रेनिंग करना ही नहीं चाहता है, वो किसी का इंस्ट्रक्शन लेना ही नहीं चाहता है, वो खुद का मनमौजी करेगा, जी आज मैं सबसे अच्छा हूं, हमें सब कुछ आता है, वो ट्रेनिंग लेना ही नहीं चाहता है। आप उसको इंटरेस्ट जो है उसको पैदा कीजिए कि वो जो है उसका ट्रेनिंग ले, एंड आप वर्कर को करेक्टली प्लेस करे। तो वर्कर को जो है ट्रेनिंग देने के बाद जो है वो लेना ही नहीं चाहता है, उनके पास ईगो प्रॉब्लम रहता है,
वर्कर के पास ईगो प्रॉब्लम रहता है, मैंने भी देखा है। ट्रेनिंग वो लेना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता, वो कहता मैं ही करूंगा जो करूंगा। ईगो प्रॉब्लम सबसे बड़ा रहता है। तो ये ईगो प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा, वर्कर को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप जो है ट्रेनिंग दे पाएंगे। वर्कर ट्रेनिंग के लिए वो राजी ही नहीं होता है। ऑन प्रेजेंट द ऑपरेशन, ऑपरेशन करके दिखाइए, उसको बताइए, शो करके दिखाइए, एक्सप्लेन करके दिखाइए, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए। जो भी ऑपरेशन है, मशीन का ऑपरेशन है, मशीनिस्ट को उसको बता करके दिखाइए, एक्सप्लेन करके दिखाइए, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए, ये ऑपरेशन को बताइए। ट्राई आउट द परफॉर्मेंस, हैव द वर्कर परफॉर्म द ऑपरेशन। परफॉर्मेंस देखिए, वो लड़का, वो आपको मशीनिस्ट आपको बना पाया नहीं पाया। हैव द वर्कर एक्सप्लेन द की पॉइंट्स को कर पाया नहीं पाया, करेक्ट एरर्स कर पाया नहीं पाया, रीइंस्ट्रक्ट एज नीडेड, उसको रीइंस्ट्रक्ट कीजिए, उसको जिस तरह का जरूरत है उसके बारे में बताइए, उसको एरर्स को खत्म कीजिए। परफॉर्मेंस को देखिए कि वो कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, परफॉर्मेंस को कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद फॉलो अप कीजिए, पुट द वर्कर ऑन हिज हर ओन वे, है ना। वर्कर को अपने से काम करने दीजिए, भाई आप काम करो। इंकरेज क्वेश्चनिंग के लिए उसको इंकरेज कीजिए कि आपको क्या नहीं आता है, क्या आता है, आप बताओ उसको क्लियरली। उसको वो पूछेगा ही नहीं। बहुत वर्कर ऐसे ही रहते हैं, मैनेजर को कुछ पूछेगा ही नहीं। तो क्वेश्चनिंग के लिए जो है उसको इंकरेज कीजिए। चेक फ्रिक्वेंटली आपको चेक कीजिए, और टेपर ऑफ असिस्टेंस कीजिए। तो इस बारे में आपको बताइए, फॉलो अप कीजिए। ट्राई आउट द परफॉर्मेंस आपको चेक कीजिए। प्रिपेयर द वर्कर को आप जो है प्रिपेयर कीजिए। ये तो है आपको इंस्ट्रक्शन का, कैसे जो है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग प्रोसीजर कैसे दिया जाए, ये आपको एसेंशियल है, हर एक कंपनी में एसेंशियल है। मैनेजर जो है वो हर एक वर्कर को बताए। जहां पे आपको नहीं आता है तो फिर आपको फेल करेगा वो। कुछ इसका डिमेरिट्स भी है। ट्रेनिंग में काउज द डैमेज ऑफ टू द कॉस्टली इक्विपमेंट, है ना। तो इसीलिए तो कंपनी में बोलते हैं कि भाई ये इक्विपमेंट कॉस्टली है, ये मशीन कॉस्टली है, आपको नहीं आता है, आपको मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि आप जो है डैमेज कर दीजिएगा, इक्विपमेंट को डैमेज कर दीजिएगा, हमारा जो है लॉस हो जाएगा। तो वो उसमें जो है आपको डैमेज कर देता है। अनऑर्गेनाइज्ड वे में जो है हैपाजार्ड वे में होता है, और नॉइज और एक्चुअल वर्कप्लेस ये आपको होता है ना। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द ट्रेनिंग, ये आपको ये सारे उसके डिसएडवांटेज हैं। हाउ टू टीच शुड बी केयरली डिसाइडेड, द स्ट्रक्चर शुड बी केयरली डिसाइडेड, ये आपको जरूरी है। दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, इसका मतलब है आउटसाइड द जॉब जो है वो सीखेगा, होल टाइम टू ऑफ लर्निंग। जॉब के बाहर, इंडस्ट्री के बाहर, डिपार्टमेंट के बाहर वो उसको सीखेगा। इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बाहर से ट्रेनिंग करके आया और फिर जो है कंपनी में काम करने लगा, तो इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग, इसमें जो आपको जॉब कंडीशन है उसमें डुप्लीकेट किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है, एक्सपर्ट ट्रेनर लगाया जाता है। एक्सपर्ट ट्रेनर लगा करके वो ट्रेनिंग दिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिखा करके उसको डुप्लीकेट किया जाता है। तो ये उसमें आपको किया जाता है वेस्टिबुलेट में। इस सेट ऑफ एन एक्चुअल जॉब कंडीशन को उसको आपको सेट किया जाता है। तो वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग का ये सारे एडवांटेज हैं। मेन एडवांटेज ऑफ द वेस्टिब्यूलर ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग कैन कंसंट्रेट ऑन द लर्निंग में आपको कंसंट्रेट के विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ द वर्कप्लेस नॉइज। दूसरा, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ऑफ द ट्रेनिंग are high as real job conditions are fulfilled. Thirdly, method is essential on the job training. Fourthly, correct matter can be taught. ये आपको करना है। Fifthly, it permits the training to fear of the any of the object described superior. ये आपको करना है। और lastly, it is a very difficult method of training a large number of employee of the same kind of work at the same time. ये आपको करना जरूरी है। डिमेरिट्स आपको दिखाया इसका, इसमें आपको ये एक्सपेंसिव मेथड है ना। अप्रेंटिस ट्रेनिंग,
अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिया जाता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग एक्ट 1962 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, और अप्रेंटिस ट्रेनिंग के तहत कई ITI खोले गए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए कि थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिकल लर्निंग आर प्रोवाइडेड टू द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडिया में आपको गवर्नमेंट ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग एक्ट 1962 में लागू किया, और उसके बाद कई ITI खोले, और वहां पर थ्योरेटिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको देना शुरू किया। हाँ बोलिए। अटेंडेंस ले ली क्या आपने? अटेंडेंस हाँ ले लिया, फिर से दोबारा ले लेते हैं। शुभम जी बोल रहे हैं, फिर से दोबारा ले यस लेते हैं। सर 143 हाँ हाँ लगा लो सर, लगा लो। लगा दो सर। शुभम सिंह 143, दीपक जी यस 110, सर। फ्रांसू जी 112, गौरव गुप्ता जी 113, गुरदीप रावत जी 114, अनुराग जी 161, कुंदन कुमार जी 163, निखिल जी 122, पवन जी 127, रजनीश कुशवाहा जी 134, योगेश जी 150, ये आपके 11 पार्टिसिपेंट्स आपके आए हुए हैं। 11 पार्टिसिपेंट्स में योगेश जी 150, रजनीश कुशवाहा जी 134, पवन जी 127, निखिल जी 122, कुंदर कुमार जी 163, अनुराग जी 161, शुभम सिंह 143, गुरदीप रावत जी 114, गौरव गुप्ता जी 113, फ्रांसू जी 112, दीपक जी 110। ये आपके 11 पार्टिसिपेंट्स आपके आए हुए हैं। ये इन सभी का अटेंडेंस जो है आपको हो गया है। दूसरा, हर एक स्टूडेंट को कहीं लेक्चर नोट्स में आपको दिक्कत है तो आप अपना मेल आईडी लिख सकते हैं, मेल आईडी भेज दीजिए, आपको सारे जो है लेक्चर नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। ये सारा लेक्चर नोट्स आपको दे दिया गया है। आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप जो है मेल आईडी भेज दीजिए, आपको लेक्चर नोट्स आपको दे दिया जाएगा। हाँ बताइए। सर यूनिट के हिसाब से लेक्चर वो बना दो सर, यूनिट के हिसाब से वो PDF। तो यूनिट के अनुसार से ही तो टॉपिक वाइज ही तो भेजा जा रहा है, जो टॉपिक आपके। हाँ मैं आपको मेल आईडी भेजूंगा, आप मेरे को पहले यूनिट 1 भेज देना। हाँ हाँ नहीं, आपको देखिए जितने सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं सारे भेज दिए जाएंगे। यूनिट 4 कंप्लीट हो गया है वो भेज दिए जाएंगे, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है वो भेज दिए जाएंगे, यूनिट 2 कंप्लीट होने वाला है वो आपको यूनिट 3 कंप्लीट होने वाला है वो आपको भेज दूंगा। तो आपको जितने से पहले यूनिट 1 भेजना, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3। हाँ ठीक है, आप मेल आईडी भेज दीजिए। ठीक है सर। और आप लोग जो वो असाइनमेंट के लिए कह रहे हैं, वो एक्सेल सीट आ रहा है कि जो है असाइनमेंट जो है बना के देने, यूनिट वाइज असाइनमेंट बना के देने। असाइनमेंट आपको दे दिया गया है, आप असाइनमेंट उसको बना के दीजिए, क्योंकि वो मांग रहे हैं, कॉलेज में मांग रहे हैं, एक्सेल सीट आ रहा है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए। और आपको कई वीडियो भी मैंने भेज दिया है, जो पुराने लेक्चर के वीडियो थे वो मैंने भेज दिया है। आपको कहीं दिक्कत है तो आप जो पुराना वीडियो है वो भी देख सकते हैं, और ये जो आपको वीडियो बन रहे हैं, ये जो लेक्चर हो रहा है ये भी आपको भेज दिया जाएगा। तो टीचिंग मटेरियल का आपको हर एक चीजें आपको जो है आपको भेज दिया जाएगा, है ना। तो टीचिंग मटेरियल का आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अप्रेंटिस एक्ट में ये फिक्स किया गया था कि अगर कंपनी में वो ट्रेनिंग लेता है तो स्टाइपेंड पेड किया जाए ट्रेनिंग पीरियड में। तो लेकिन इंडियन कंपनी में क्या है कि वो स्टाइपेंड देते ही नहीं है। तो अप्रेंटिस एक्ट में दिया हुआ है कि स्टाइपेंड देना चाहिए,
आपको हर एक ITI के बच्चे को ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री में भेजा जाए, और इंडस्ट्री में भेजा जाए, और इंडस्ट्री में भेजने के साथ साथ उसको स्टाइपेंड दिया जाए काम करने का। पेड ट्रेनिंग उसको बोलते हैं, लेकिन वो देते ही नहीं है, पैसे देते ही नहीं है। तो ये आपको इंडियन कंपनी में दिक्कत है। आपको रूल बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली इंडिया में हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट जो है क्या करती है, पार्लियामेंट में एक्ट बना दिया। अरे एक्ट बनाने से थोड़ी होगा, एक्ट में वो कागजी कार्रवाई से क्या होगा, वो पास हो रहा नहीं हो रहा, वो इंडिया में कौन कौन सी कंपनी लागू कर रहा है नहीं कर रहा, ये उसको इंप्लीमेंटेशन, वो स्टाइपेंड दे रहा नहीं दे रहा है, वो आपको करना जरूरी है। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको जरूरी है। तो एक्ट बना दिया, गवर्नमेंट सोचती है हमारा काम खत्म हो गया, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। इसके अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बहुत जो है एडवांटेज है। इट कॉम्बाइंस थ्योरी एंड द प्रैक्टिस। ये आपको थ्योरी को और प्रैक्टिस को कंबाइन करता है। ट्रेनिंग एक्वायर स्किल्स वेयर अवेलेबल इन द जॉब मार्केट। ये स्किल को एक्वायर करता है ट्रेनिंग। दूसरा, अप्रेंटिस प्रोग्राम प्रोवाइड स्किल वर्कर टू द इंडस्ट्री। वो स्किल्ड वर्कफोर्स इंडस्ट्री को देता है। इंडस्ट्री वाले जो है वो अपने अंदर घुसने नहीं देते। भाई उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाओ, 2 बार उसको ट्रेनिंग दो, 3 बार ट्रेनिंग दो, फिर उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप उसी कैंडिडेट को आप अपने यहां रख देना। तो वो उसको घुसने ही नहीं देते हैं। तो ये सारे रूल जो है इंडिया में वो आपको ठीक करने पड़ेंगे, है ना। तो उसके कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है ना। तो 1 ईयर to 5 ईयर्स का अप्रेंटिस प्रोग्राम लग जाता है। इसमें आपको प्रोफिशिएंसी जो आती है ड्राफ्टमैन में, जब तक ड्राइंग नहीं बनाएगा उसको एफिशिएंसी नहीं आएगी। मशीनिस्ट को जब तक मशीन नहीं चलाएगा उसको एफिशिएंसी नहीं आएगी। प्रिंटर नहीं लगाएगा उसको एफिशिएंसी नहीं आएगी। टूल मेकर का भी वही है, टूल जब तक आप बनाओगे नहीं आपको एफिशिएंसी नहीं आएगी। पैटर्न डिजाइनर का भी वही है, मैकेनिक का भी वही है, कारपेंटर का भी वही है। जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे आपको स्किल नहीं आएगा। ज्वेलरी आप जब बनाए ही नहीं है तो कहां से बना लेंगे। इलेक्ट्रीशियन का सभी का वही है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग का वही है। जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे आपको उतना जो है आपको बेनिफिट आएगा, है ना। तो दूसरा, क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड कीजिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको क्लासरूम्स बनाए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं, केस स्टडी समझाए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, ऑडियो विजुअल एड्स दिया जाता है, एक्सप्लेन नॉलेज दिया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कोर्स फॉर द फोरमैन आपको डिसाइड किया जाता है, कंप्यूटर कोर्स फॉर द टाइपिस्ट वो डिसाइड किया जाता है। ये सारे उसको किया जाता है। तो आपको गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैक्सिमाइज द सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रेनिंग सिचुएशन एंड द जॉब सिचुएशन। जॉब सिचुएशन को पकड़ना बहुत जरूरी है। जॉब सिचुएशन आपको वेरी करता रहता है, तो जॉब सिचुएशन को आपको पकड़ना जरूरी है। प्रोवाइड एक्सपीरियंस with the task being taught. Provide a variety of examples teaching concept of the skills. Labor or identify the important features of the task. ये आपको करता है। Make sure the general principle understood before expecting much transfer. ये आपको करता है। Make sure the trained behaviors rewarded in the job situation. ये आपको करता है। Design the training content so that trainee can see applicability. ये आपको ट्रेनिंग अटेंशन देता है। ये आपको इंग्रेडिएंट्स ये बता रहा है कि आपको ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग होता है। ज्वाइंट प्रोग्राम ट्रेनिंग में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस फर्म, कोऑपरेटिव